हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक का प्रॉफिट एंड लॉस का हल करें 10.1 का सवाल लेकर आए हैं। उसमें देखिए 5 नंबर का सवाल। अमल बाबू ने एक चित्र 20% हानि पर बेचा, किंतु और 200 रुपया ज़्यादा पर बेचते तो 5% का लाभ होता। उन्होंने चित्र कितने रुपये में खरीदा था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर किसी वस्तु को वो 20% हानि पर बेच देता है तो निश्चित रूप से उसको कम मूल्य प्राप्त होता है, लेकिन अगर उसे जिस दाम में वो बेचा उससे 200 रुपया और अगर ज़्यादा दाम में बढ़ा कर बेचता तो उसे 5% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। मतलब हानि के जगह पे इसको लाभ हो जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 200 रुपया ज़्यादा बेचने से ही इसको लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि चित्र का क्रय मूल्य, चित्र का क्रय मूल्य मान लेते हैं बराबर x रुपया मान लेते हैं चित्र का क्रय मूल्य। ठीक है, चित्र का क्रय मूल्य x रुपया मान लिए। अच्छा, यहाँ पे हानि हो गया तो हानि प्रतिशत कितना हो गया? हानि प्रतिशत हो गया 20%। ठीक है, हानि प्रतिशत मिल गया, आपको क्रय मूल्य मिल गया, तो आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर वाट, हमें मालूम करना है विक्रय मूल्य। तो बताइए, हानि होने पर विक्रय मूल्य बराबर, एक सूत्र है 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से सूत्र के हिसाब से अगर हम करें तो जल्दी से काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 20 है, 20 को माइनस करिए और डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई x। अब आ जाता है आपका 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x। 0 0 काट लेंगे आप, इसको 4 से काटिए, इसको 5 से काटिए, तो बराबर आ गया 4x/5 रुपया। ठीक है, तो ये देखिए, मतलब x रुपया का जो वस्तु है वो 4x/5 रुपया में बेचा, यानी घाटा लगा करके बेचा है। लेकिन इस बार कह रहा है कि ये इतना में नहीं बेचकर, ये जो विक्रय मूल्य आया है इतना में नहीं बेचकर 200 रुपया और बढ़ाकर बेचेगा, तब उसे 5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में क्रय मूल्य तो जो है वही है, कितना, x रुपया ही है चित्र का क्रय मूल्य। लेकिन बेचते समय क्या हुआ, विक्रय मूल्य 200 रुपया बढ़ा करके वो पहले का विक्रय मूल्य की अपेक्षा क्या किया है, 200 रुपया बढ़ा दिया। तो देखिए 4x/5 अब प्लस 200। ठीक है, ये अब की बार ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे लाभ कितना हुआ, जब इतना में बेचा है तो लाभ कितना हुआ, इसमें लाभ इसे हुआ 15%, लाभ हुआ इसको 5%। ठीक है, क्वेश्चन में देख लें लाभ कितना हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब वो 200 रुपया बढ़ाकर बेचता है तो 5% का उसे लाभ हो जाता है। क्लियर? तो अब देखिए, आपको क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य भी पता है और लाभ प्रतिशत भी पता है, तो कोई भी सूत्र आप बैठा सकते हैं यहाँ पे। चूँकि एक ही सूत्र बैठा देते हैं जो बार बार हम लोग यूज करते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत। देखिए ये लाभ हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लाभ प्रतिशत लिखे हैं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य। ठीक है, बस इसी को आप हल करते रहिए, जो आएगा x का मान वही बता देगा कि इसका क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य के जगह पर आप बैठा देंगे 4x डिवाइडेड बाय 5
अब प्लस 200 बैठा दिए हैं। अब 100 अब प्लस इस बार 5% का लाभ हो रहा है तो 5 बैठाएंगे इंटू 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यहाँ पे जो है वही है यानी x ही है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरह से। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा मान क्या निकलता है वो देखेंगे। तो यहाँ प्लस है इसलिए इसको अभी फ़िलहाल छोड़ दिया जाए। 4x/5 प्लस 200 जैसे है वैसे रखेंगे। अब इधर का काम कर लीजिए। 105 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर कटता है तो काट लीजिए, छोटा हो जाएगा। 5 दूनी 10 काट लिए हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी 21x/20 आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आराम से केवल हल करना है, इसको अच्छी तरह से हल करना है। ठीक है, अच्छी तरह से धैर्य धारण करके इसको हल कर लेना होगा तो आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। कितना आया बोलिए तो 21x/20 आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखिए हम ये 4x/5 को बराबर के दूसरे साइड अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो माइनस में चला जाता है। तो आपको क्या करना है, 4x/5 को बराबर के दूसरे साइड भेज देना है। तो इसको जब इधर भेज देते हैं तो माइनस में आ जाता है। ठीक है, अब इस समीकरण को केवल सॉल्व करते जाना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को 21x से गुना करें तो 21x ही आएगा। और 5 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16x आ जाता है। ठीक है, बस केवल समीकरण को आप हल करते जाइए, इसी से आपका काम बन जाएगा। देखिए 200 = इसमें अगर घटा दें तो आएगा 5x डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्रॉस गुना कर देना है। ठीक, क्रॉस गुना कर देंगे तो 5x को इधर कर लीजिए बराबर 2 गुना 2 यानी 400 4000 हो जाएगा, क्योंकि 20 गुना 20 अगर करेंगे तो 20 गुना 200 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। या x बराबर अब हम निकाल सकते हैं, 4000 को डिवाइड कर देंगे कितना से 5 से, 5 को काट दीजिए, 5 × 8 = 40 बराबर 800 रुपया। तो ये जो 800 रुपया आया है यही क्या है, चित्र का क्रय मूल्य। अतः चित्र का क्रय मूल्य बराबर 800 रुपया और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2, यानी कहने का मतलब सवाल नंबर 6। सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है। यदि घड़ी को 370 रुपया में बेचे तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होगी। तो घड़ी के क्रय मूल्य की गणना करें। देखिए एक बार क्या करता है 370 में बेच देता है, तो 370 में बेचने से उसे लाभ होता है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 210 रुपया में बेचा तो उसको उतना ही हानि होगा जितना कि वो लाभ कमाता है 370 रुपया में बेचकर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम घड़ी का क्रय मूल्य मान लेंगे। देखिए माना कि घड़ी का क्रय मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य मान लें। अब देखिए पहली स्थिति में लाभ होता है, तो पहली स्थिति में आप बताएंगे लाभ जब होता है तो क्या होता है। पहली स्थिति में कितना में बेचा जाता है 370 रुपया में। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्रय मूल्य तो इसका हो गया x रुपया और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 370 रुपया हो गया। ठीक है, अब
लाभ बराबर क्या होता है आपको पता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है कि नहीं होता है? अब विक्रय मूल्य के जगह पे 370 रख दीजिए और क्रय मूल्य के जगह पे x रख दीजिए। ये इसका क्या हुआ? लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है जितना लाभ हुआ उतना ही हानि होता है। कब? जब वो 310 रुपया में बेच देता है उसी घड़ी को। तो अब बताइए दूसरी स्थिति में क्या होगा? दूसरी स्थिति में ध्यान दें कि क्रय मूल्य तो वही है, घड़ी का जो खरीद मूल्य है वो तो बदलेगा नहीं, x रुपया का x रुपया ही है, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ बदल गया है। विक्रय मूल्य इस बार कितना हुआ? 210 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो इस बार क्या हुआ? इस बार हानि हो गया। चलिए, हानि हो गया तो हानि कितना हुआ कैसे पता करेंगे? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, 210 रुपया में हानि हो गया तो हानि कितना हो गया? क्रय मूल्य के जगह पे x और विक्रय मूल्य के जगह पे 210, यही इतना ही रुपया हानि हुआ। लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। ठीक है, तो अब बताइए प्रश्न के अनुसार लाभ बराबर हानि, मतलब अगर 10 रुपया लाभ हुआ तो 10 रुपया हानि भी हुआ, तो ये दोनों तो बराबर मान होगा। तो देखिए लाभ का मान आया 370 माइनस एक्स और हानि का मान आया x माइनस 210। तो लाभ की जगह पे आपको बैठा देना है 370 माइनस एक्स और हानि के जगह पे आपको बैठा देना है x माइनस 210। ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, x माइनस में है, इधर भेज देते हैं तो प्लस में आ जाएगा, तो x प्लस x हो जाएगा। और ये 210 माइनस में इधर, इसको भेज दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा? ये भी प्लस में चला जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने से क्या मिलेगा? इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, 7 1 8 और 3 2 5, 580 मिला बराबर 2x मिला। ठीक है, या x बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 नंबर 18, यानी यहाँ पे x का मान जो आ गया है वो मान कितना आया है? 290 रुपया, यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 290। इसका मतलब क्या है कि घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 290 रुपया है। अतः घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 290 रुपया। ठीक है, अब इसे वेरीफाई कर लें। देखिए वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं कि घड़ी का दाम है 290 रुपया, पहली स्थिति में 370 रुपया में उसका बेचा जाता है। ठीक है, तो 370 रुपया में जब बेचा जाता है पहली बार में, तो इसमें पहली स्थिति में बेचा जाता है 370। ठीक है, तो 370 में अगर बेचा जाता है तो इसको लाभ हो गया कितना? तो 290, 370 में 290 घटा देंगे तो 80 रुपया इसको लाभ हुआ। लेकिन जब इस घड़ी को 210 में बेचेगा, 210 रुपया में जब बेच देगा, ठीक है, तो इस बार इसको घाटा लगेगा। क्यों घाटा लगेगा? क्योंकि घड़ी का दाम है 290 रुपया, अब बेच रहा है 210 रुपया में, तो 80 रुपया में यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लिए हैं कि इसमें निश्चित रूप से क्या हो रहा है कि 370 रुपया में 80 रुपया लाभ हो रहा है, तो 210 रुपये में बेचने से उसको 80 रुपया यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों वीडियो आपको अच्छा लगा, दोनों सवाल आपको अच्छा लगा, तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।